हेड्स आएगा तो स्कूल जाऊंगी, और अगर टेल्स आया तो स्कूल नहीं जाऊंगी। ओ, तो स्कूल जाएगी। हेड टेल्स कुछ नहीं। वो स्वरा भी पुष्पा मौसी के साथ स्कूल के लिए निकल रही है। चलो बैग पकड़ो फटाफट। चलो पारिए, चलो चलो मुन्नी। अगर हेड्स आया तो पुष्पा के पास, टेल्स आया पाटन अपनी बंदरिया से दूर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस बस बस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने बड़ी हिम्मत दिखाई पुष्पा जी, बच्चों की जान बचाई। वी कैन नॉट थैंक यू इनफ। राहत की बात तो ये है कि आप इस स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। हमारे बच्चे सुरक्षित हाथों में है। पुष्पा जी, क्या आपको कॉन्फिडेंस था कि आप बच्चों को बचा लेंगी? डर था, हाँ, लेकिन ये नहीं सोचा कि मुझे या मेरे एक्स हस्बैंड को गोली लग जाएगी। बच्चे ठीक रहें, उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे, बस हम यही सोच रहे थे। बच्चों की सेफ्टी हमारी प्राथमिकता थी और खुशी इस बात की है कि हम वो कर पाए। पुष्पा जी, जब आपको आपके एक्स हस्बैंड पर गोली चलाने के लिए कहा गया तब आपकी मनस्थिति कैसी थी? आई मीन, एक तरफ बच्चे थे और दूसरी तरफ आपके एक्स हस्बैंड। भगवान ऐसी दुविधा में कभी किसी को न डाले, लेकिन अंत भला तो सब भला। इन रिपोर्टर को कौन बताए कि ये सारा बखेड़ा इन्हीं की वजह से हुआ है? अगर इनका एक्स हस्बैंड यहाँ आता ही नहीं तो वो संतोष करंजीकर उसके पीछे यहाँ नहीं आता तो ये सब होता ही नहीं। जिसके कारण ये सब हुआ है वही हीरो बनी हुई है मीडिया के सामने। कमाल है। अब ये सिक्का ही तय करेगा कि मुझे क्या करना है। सात मिनट इतनी लंबी होती है ये तो पता ही नहीं था। सांसें तेरी थम गई थी लेकिन दम मेरा घुट रहा था। उस दिन से लेके आज तक बस इसी डर के साथ जी रहा हूँ कि अगर उस दिन तू वापस नहीं आई होती तो क्या करता, क्या मैं कैसे जी पाता। ये बात तो मेरी ओर देखकर भी कैसे पता है? शर्मा रहा है क्या मुझसे? शर्मा नहीं रहा हूँ रे, डर रहा हूँ कहीं मैं कुछ ऐसा न कह दूं जिससे हमारी दोस्ती पे कोई आ जाए। प्यार करता है मुझसे। पढ़ा मैंने। तूने सिर्फ पढ़ा, तूने वो नहीं देखा जो मैंने देखा। देख बादशाह, मैं अपने मम्मी और डैड को अलग अलग नहीं देख सकती। माना कि उन दोनों का डिवोर्स हुआ है, लेकिन जब दोनों को एक साथ काम करते हुए देखती हूँ, खुश देखती हूँ, बात करते हुए देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं उन दोनों को साथ देखना चाहती हूँ। हमारा पूरा परिवार एक साथ एक छत के नीचे रहे, वो चाहती हूँ। क्या तू मेरी हेल्प करेगा उन दोनों को पास लाने में? हाँ, क्यों नहीं। पर मेरे मन में एक बात है, तुझसे शेयर करूं? अगर तू बुरा ना माने तो। मैं क्यों बुरा मानूंगी? बिंदास बोल ना, क्या? राशि, मैंने कुछ नोटिस किया है। मैं गलत भी हो सकता हूँ,
मुझे लगता है कि कितना टाइम लेगा, कितना टाइम लेगा? की मत कर, बेझिझक बोल। आई थिंक जुगल अंकल पुष्पा मौसी को चाहते हैं। वो दोनों अच्छे दोस्त तो हैं ही, पर उनके मन में उससे बढ़कर भी फीलिंग्स है। देख, मामला कॉम्प्लिकेटेड है और वो बोलेंगे भी नहीं। आई कैन सेंस इट। तुझे पता है उस दिन वैलेंटाइंस डे पे कल वैलेंटाइन डे है और मैं सोच रहा था कि मैं पुष्पा के साथ कोई अच्छी सी रोमांटिक फिल्म देखने जाऊं। पिक्चर तो देखता ही होगा ना तू? है कुछ देखने लायक अभी? पर आप अकेले जाएंगे? मान ले मैं किसी महिला के साथ जा रहा हूँ, अब बता। पुष्पा मौसी के साथ जाना है ना मूवी देखने। देख, तूने कहा था कि तू इधर की बात उधर नहीं करता, तो ये बात भी किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। नहीं, तेरे समझने में कुछ भूल हुई है बच्चा। जुगल अंकल तो बहुत अच्छे दोस्त है मम्मी के, और मम्मी बिंदास मिलती भी है उनसे, और दोनों की अच्छी केमिस्ट्री भी है। कोई भी बाहर वाला इन दोनों को देखेगा तो एग्जैक्टली सेम तेरी तरह उनकी गलतफहमी होगी, एंड आई एम श्योर अबाउट दैट। जुगल अंकल दोस्त है मम्मी के, और डैड जो है वो एक्स हस्बैंड है। दोनों में फर्क है, समझा? तू करना क्या चाहती है? मम्मी और डैड की फिर से शादी। क्या ढूंढ रही है पुष्पा? जब से तेरे घर में रहने आए हैं, रोज कुछ ना कुछ ढूंढना ही पड़ता है। ऐसा नहीं कि एक चीज जहां पर रखी है वहां पर मिल जाए। आखो दिवस सोधियो करो बस। कभी छल्ली नहीं मिल रही, कभी छुरी नहीं मिल रही। अभी क्या ढूंढ रही है वो बता तो पता चले कि क्या ढूंढ रही है। करछी ढूंढ रही हूँ, यहीं पर रखी थी, अब नहीं मिल रही है। वो तो तुझे ही पता होगा ना, मैं कहाँ करछी इस्तेमाल करता हूँ। तो मैंने तुझे कब बोला कि तू रख के भूल गया है? मदद करनी तो कर, तो खुद सामने से आया ना, मैंने तो कुछ नहीं पूछा तुझे। हंसी किस बात पे आ रही है? पापा सही कह रहे हैं, शायद करछी तूने आड़े हाथ कहीं रखती हो। अरे इतने छोटे से कमरे में चीजें नहीं मिल रही अश्विन, बोल, और मिलेंगे भी कैसे? सारा सामान एक जगह लाकर ठूस दिया है, वो भी ठीक से नहीं रखा है, कुछ यहाँ कुछ वहाँ, इधर उधर है, कैसे मिलेंगी? मुझे मेरा घर वापस दिला दे बप्पा, बस प्लीज। मिल गई। देखा, अब वहां तो तूने ही रखी होगी ना, मेरे रूम को दोष दे रही है। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन बप्पा मेरी बात जल्दी सुन लेंगे और मुझे मेरा घर वापस दिलाएंगे, देखना। मैं अपने बप्पा को कह दिया है ना, तो समझो आपका काम हो गया। अब वो फटाफट घर वापस से देंगे। बप्पा को सुननी पड़ेगी मेरी बात दीप्ति। मैंने अपनी अर्जी सबसे ऊपर लगाई है, और आज उसी लिए बप्पा के लिए उखड़ित से मोदक बना रही हूँ, ओरिजिनल वाले, वो पीले पीड़े वाले नहीं। मेरी मदद करवा दे प्लीज। डेल आया, मतलब पापा चाहते हैं कि मैं पार्टनर ना जाऊं, मुंबई में रहूं। लेकिन मुंबई में रहूंगा तो पुष्पा से बात छेड़नी पड़ेगी। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा, पुष्पा से बात करूं भी या नहीं। एक काम करता हूं, फिर से पापा से ही पूछता हूं। अगर हेड आया तो पुष्पा से बात करनी चाहिए, और अगर टेल आया तो पुष्पा से बात नहीं छेड़नी चाहिए।
साया, तो पुष्पा से बात छेड़नी चाहिए। ये अकेले अकेले क्या बोल रहे हैं? पुष्पा मासी के बारे में बोल रहे थे शायद। कुछ तो चक्कर है। उस दिन पुष्पा मासी को मूवी ले जाने की बात कर रहे थे और आज ये। पुष्पा, मैं तुझसे नहीं, मतलब मेरा मतलब है कि मैं तुझे तू कब आया? अभी आया। आप जब खुद से बात कर रहे थे तभी। जुगल जी, आप इतना झिझक क्यों रहे हैं? क्या? कौन झिझक रहा था? कुछ भी। खुद से बात कर रहे थे। अपने कानों से सुना है मैंने। आप उनके बारे में कुछ कह रहे थे। किनके बारे में? पुष्पा मासी के बारे में। अरे वो अरे वो दरअसल मुझे ना पुष्पा से कुछ बात करनी थी, मतलब बात करनी है, तो मैं वही सोच रहा था कि बात करूं या ना करूं। उसी असमंजस में था। क्यों? किस मंजस? असमंजस में। अरे वो होता है ना दिमाग में, आप तय नहीं कर पाते कि कुछ काम करना है कि नहीं करना, वैसा। अच्छा। अच्छा, एक बात बता बादशाह, मतलब मान ले, है ना, कि तुझे किसी से कुछ बात करनी है, कोई सीक्रेट बतानी है, अपनी अंगत बात बतानी है ना, और तुझे डर है कि वो क्या बोलेगी, तो तू क्या करता? आपका मतलब वो ना बोलेगी तो क्या? हाँ। नहीं, अरे क्या क्या बोल क्या रहा है तू? मैं तेरी उम्र का हूं क्या? नहीं, मतलब मैं ऐसा कह रहा हूं कि अगर तेरी कही बात उसे पसंद नहीं आई तो क्या, ये कह रहा हूं। आप मुझे पूछ रहे हैं जुगल जी, जबकि हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं। वो ना बोल देगी तो के चक्कर में मैं भी राशि को अपने दिल की बात नहीं कह पाया। अरे इतना क्या सोच रहा है, बोलना। नहीं, कुछ नहीं। एक्चुअली जुगल जी, अगर मैं आपकी जगह होता ना तो इतना लंबा नहीं सोचता कि वो क्या करेगी, उसे बुरा लगा तो, वो नाराज हो गई तो। मैं कहता हूं जो भी है एक बार हिम्मत करके बोल देना चाहिए। का तो आप पार, का तो ओली पार, बस। ओ धुरंधर, ये क्या बोल क्या रहा है तू? कौन नाराज हो जाएगा? कोई लड़की का मामला है क्या? अरे नहीं नहीं, कोई लड़की नहीं है। और मैं अपनी बात कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ आपने जो पूछा था ना उसका जवाब ढूंढ रहा था, बस। इमेजिन करता तो बीजू कहीं नहीं। अब क्या बताऊं, आप जिनके बारे में सोच रहे हैं मैं उनकी ही बेटी के बारे में सोच रहा हूँ जुगल जी। ये देखिए, ये अच्छा है। हाँ बढ़िया है, सोने का है। हाँ, तो ये फाइनल करते हैं, आप मंगवा लीजिए। अरे लेकिन अचानक सोने का किचन क्यों चाहिए तुझे? इतने किचन पड़े हैं घर में। मुझे नहीं चाहिए तो पुष्पा के लिए मंगवाना था। क्या? पुष्पा के लिए सोने का किचन? क्यों भाई, किस खुशी में? अरे वो 50 लाख देगी तब आप उसे घर की चाबी देंगे ना, तो उसके साथ सोने का किचन भी दे देंगे। अरे लेकिन किचन देना है क्यों है सुशी, और वो भी सोने का किचन? सोने की खान नहीं है बापोद रखी। जानती हूँ खान नहीं है, एक छोटा सा किचन देने की बात की है, कोई सोने का कबाड़ देने की बात नहीं की है जो खान नहीं है कह रहे। अरे सोने का भाव पता है तुझे? पता है, सब पता है मुझे। समझे ना, कहीं समझता नहीं। क्या? अरे आपका ही मान बढ़ेगा। देखिए वो बेचारी हमसे कभी कुछ मांगती नहीं है, बाकी बेटियों के ससुराल में देखिए कितना कुछ मांगते रहते हैं और कितना कुछ देते हैं लोग। देखिए घर की चाबी के साथ अगर हम सोने का किचन दे देंगे तो वो मना भी नहीं कर पाएगी, और ऐसा लगेगा कि आपने सोने का किचन दिया है, आपका फर्क पड़ेगा।
हैं? बात तो तेरी सही है सुशी। तू भी बापोद्रा का मान बढ़े ऐसा कुछ ना कुछ सोचती ही रहती है। हंस तो बड़ी, मैं नहीं सोचूंगी तो और कौन सोचेगा। और यहाँ तो दोनों ही मेरे अपने हैं। एक तरफ आपका मान बढ़ेगा और दूसरी तरफ सोने का किचन मेरी सहेली को ही मिलेगा। मेरे तो दोनों ही हाथों में लड्डू है। और वैसे भी सुशी, वो कितना सोचती है प्रार्थना के बारे में, कितनी अच्छी तरह रखती है हमारी बेटी को। तो इतना तो बनता है, सामने कुछ देना तो चाहिए। बरोबर बरोबर। तो तय रहा, चाबी के साथ सोने का किचन भी देंगे, अच्छा लगेगा बापोद्रा का। हाय। ये वो आई ने पोहा भेजा है। आओ पहले खा लो। हाँ? क्या? सॉरी, मेरे साथ शादी करने का फैसला तुमने अपनी मर्जी से ही लिया ना? मतलब खुश तो हो ना? सॉरी, खुश ये सही शब्द नहीं है आई गेस। मेरा मतलब है कि किसी के दबाव में आकर तो ये फैसला नहीं लिया ना तुमने? नहीं, मैंने किसी के दबाव में फैसला नहीं लिया। ये मेरा खुद का फैसला है और मैं बहुत खुश हूँ। इनफैक्ट विक्रम, पता है कभी कभार मुझे ऐसा महसूस होता है कि भास्कर खुद आके मुझे बोल रहा है, आशु आगे बढ़ो, लाइफ में मूव ऑन करो। थैंक गॉड। पता है मेरे सर पर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया अभी। हाँ सॉरी, यू कैन ट्रस्ट मी। और मैं वादा करता हूं तुमसे, लाइफ में एक पल के लिए भी तुम्हें ऐसा महसूस कभी नहीं होने दूंगा कि ये फैसला तुम्हारा गलत था। राधा काकू भी बहुत खुश है और अगले महीने की 2 तारीख को वापस आ रही है और फिर हम मतलब विक्रम, मुझे ना आई को संभालना है हमेशा। उन्हें कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने उन्हें छोड़कर अपना अलग परिवार बसा लिया है। हाँ, तो ऐसा बिल्कुल लगने नहीं देंगे उन्हें। तुम मुझे अपनी प्रायोरिटी हमेशा बनाओ, ऐसा दबाव मैं कभी नहीं डालूंगा तुम पर, बट आई प्रॉमिस तुम मेरी प्रायोरिटी हमेशा रहोगे। स्कूल जाना है? चलो जल्दी से पोहा खाओ, फिर चलते हैं। अरे वाह, उकड़ीचे मोदक संकष्टी इसलिए? तारी भली था, मैं तो भूल ही गई थी संकेष्टी। मैंने तो यूं ही बना दिए थे, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है, शायद इसे ही कहते हैं। एक गोलिया, तेरा तो डायरेक्ट कनेक्शन है ना बप्पा के साथ, जरा उन्हें रिझा मना कि मुझे मेरा घर जल्दी वापस दिलवा दें। यस। पुष्पा, मैं आती हूँ। गणपति बाप्पा, इस बार मेरी भी सुन लीजिए और हो सके तो थोड़ा डिले कर दीजिए पुष्पा के घर का मामला। बहुत मुश्किल से मैंने अपने परिवार को पाया है, इतनी जल्दी कैसे जाने दूं? पप्पा, जल्दी जल्दी घर वापस दिलवा दो। दीप्ति जी नमस्ते। सर आप यहाँ अचानक? इस बार आपका चेक लेकर आया हूँ मैं। हाँ? हाँ, आपका चेक। पायलट चढ़ा लो। आप तो बड़ी जल्दी आ गए वकील साहब।
ऐसा क्या जादू कर दिया आपने जज साहिबा पे? जादू मैंने नहीं, आपने किया पुष्पा जी। जज साहिबा न्यूज़पेपर पढ़ती है और न्यूज़ देखती भी है। आपने स्कूल में जो कारनामे किए उसे देख जज साहिबा ने तुरंत चेक रिलीज करने के लिए प्रेशर डाला। दीप्ति जी, आपका 50 लाख का चेक। लीजिए, आपका ही है। थैंक यू सो मच सर। यू मोस्ट वेलकम। आपको बड़ा बड़ा थैंक यू वकील साहब। मोस्ट वेलकम। चलता हूँ मैं। थैंक यू पप्पा, आपने तो फुल स्पीड में काम करवा दिया मेरा। क्या पापा, आपको थोड़ा डिले करने को बोला, आपने डबल स्पीड में पुष्पा का काम कर दिया। देखा, पापा ने मेरी बात सुन ली। हाँ, तो पापा से ज्यादा नजदीक जो है। गोलिया, तेरी बांसुरी जैसा ही काम किया है मेरे उकड़ीद से मोदक ने। मुझे पता था मोदक देखकर पापा पिघल जाएंगे। हम लोग घर में जाने से पहले ना पापा की एक बड़ी सी पूजा रखवाएंगे। हाँ गोलिया, तू पापा की पूजा में आरती करेगा ना? यस 25। थैंक यू बेटा। हम कल ही शिफ्ट हो जाएंगे। माँ, ये चेक। ये सब आपकी मेहरबानी से हुआ है पापा। मैंने ना मानता ली थी कि जब ये चेक हमारे हाथ में आ जाएगा तो मैं आपको नया हार चढ़ाऊंगी। आज ही ले आऊंगी चढ़ावा। अभी जाओ, जाकर पैकिंग करो। चल राशि। खोलिए। विजन जी नमस्ते, मैं पुष्पा रांदेरे बोल रही हूँ। सुनिए ना, मुझे 1 लाख का बप्पा को चढ़ावे में चढ़ाने के लिए सुंदर सा बहुत ही अच्छा हार चाहिए। नहीं, कल नहीं, आज चाहिए। हाँ जी, हाँ, वो भी जितना जल्दी हो सके। तभी तो फोन करके बोल रही हूँ ना, मेरे पास आने का भी टाइम नहीं था दुकान तक। हाँ, आप घर पे भिजवा देंगे? जी, साथ में बिल भी भेज दीजिएगा। अगर मुझे हार पसंद आए तो साथ के साथ ही आपके लड़के को पैसे भी दे दूंगी। मैं एड्रेस मैसेज करती हूँ आपको। थैंक यू। तेरा उत्साह देख के ऐसा लग रहा है जैसे किसी जेल से छूट रही हो। इतना नापसंद था यहाँ रहना? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इतने दिन रहे ना, मजबूरी थी, मर्जी नहीं थी। फिर भी अच्छे से राहत से रहे ना सबके सब। इतने छोटे से घर में इतने दिन तक सब रहे, ये छोटी बात थोड़ी ना है। लेकिन मुझे मेरा घर वापस मिल रहा है, खुशी तो होगी ना। मैं बच्चों का हाथ बटाती हूँ पैकिंग में। मजबूरी अगर चॉइस बन जाए तो पुष्पा। अच्छा, दीप्ति भाभी का कॉम्पनसेशन का चेक कोर्ट से आ गया है। अरे वाह, क्या बढ़िया बात बोली तूने। लेकिन डैड के लिए बात बढ़िया नहीं है। I mean, वो बहुत अपसेट है। वो चाहते हैं कि उनका परिवार थोड़े दिन और उनके साथ रहे। लेकिन मम्मी बापोद्रा काका को अभी के अभी चेक देकर कल ही शिफ्ट होना चाहती है। इसलिए इतने सारे लोग हो तो, और ये तो अच्छी बात है ना, बड़ा घर मिल जाएगा वापस। तू नहीं समझ रहा है बादशाह। इतने दिन साथ रहने के बाद डैड ऐसा फील कर रहे हैं कि अगर मम्मी का साथ उनको हमेशा के लिए मिल जाए तो। लेकिन कैसे पॉसिबल है? उनका तो डिवोर्स हो चुका है ना। तो क्या हुआ? डिवोर्स होने के बाद ऐसी फीलिंग्स नहीं आ सकती क्या? वापस साथ में नहीं रह सकते क्या? ऐसा कोई लॉ थोड़ी है। हाँ, पर और भी कॉम्प्लिकेशंस हैं। जैसे? मैंने जुगल जी को देखा था और उनको अपने आप में कुछ बात करते हुए सुना मैंने। उन्हें देखकर इतना तो समझ गया हूँ मैं, जुगल जी पुष्पा मासी और दिलीप अंकल की प्रॉक्सिमिटी से ज्यादा खुश नहीं है। देख, मैं जानता हूँ कि तुझे ऐसा नहीं लगता। जुगल जी और पुष्पा मासी अच्छे दोस्त हैं, पर
जो मैंने उनकी आंखों में देखा वो सिर्फ दोस्ती नहीं थी, उससे बहुत ज्यादा था। तू क्या बोल रहा है बादशाह? आज जब मैं घर पे गया। पुष्पा, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। देख, अगर तू हाँ कहेगी ना तो मैं मुंबई रुक जाऊंगा, और अगर तू ना कहेगी ना तो मैं सीधा पाटन चला जाऊंगा। शायद वो बहुत जल्द पुष्पा मासी से बात भी करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले तो ना मुझे इस बात पर विश्वास ही नहीं होता है, और चलो एक बार के लिए मैंने विश्वास कर भी लिया कि ऐसा कुछ है, तो मम्मी को बहुत बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती हूँ। माना कि जुगल अंकल बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत कुछ किया है हमारे परिवार के लिए, लेकिन जब फैमिली का सवाल आता है तो मेरे डैड और मेरी मम्मी ही फैमिली है। अच्छा, एक बात बता बादशाह, कि तुझे किसी से कुछ बात करनी है और तुझे डर है कि वो क्या बोले, तो तू क्या करता? अगर मैं आपकी जगह होता ना तो इतना लंबा नहीं सोचता कि वो क्या करेगी, उसे बुरा लगा तो, वो नाराज हो गई तो। ओ धुरंधर, ये क्या बोल क्या रहा है तू? कौन नाराज हो जाएगा? कोई लड़की का मामला है क्या? कहाँ खो गया तू? तुझ में। अब तेरी बातों में कुछ सोच रहा था। तुझे समझ आया मैंने क्या बोला? हाँ। सुशीला, सुशीला, क्या लाई? उकडीचे मोदक। उकडीचे मोदक? अरे फेवरेट है बापूद्रा के। अरे रुक क्यों गया? तेरे लिए लाई हूँ खास बनाकर। ले खा बेटा। ला थैंक यू। क्या है? चेक। दीप्ति का वो कॉम्पेंसेशन आ गया है, तो मुझे मेरे घर के पेपर और चाबी वापस देते तो हंसो। ऐसा सोचा है कि कल पूजा करके अपने घर में वापस से शिफ्ट हो जाऊंगी। रानी शू उतावड़ती, 1 महीने तक चेक नहीं देती ना तो भी बेचने वाला थोड़ी था तेरा घर बापोद्रा। अरे वो प्रार्थना का ससुराल है, उसका दिल थोड़ी तोड़ता बापोद्रा ऐसा गलत काम करके। तू प्रार्थना के बारे में इतना सोचता है तो उसकी सास के बारे में भी थोड़ा सोच। क्या? वो जब ताना बना था तो जुगल और बाकी कारीगरों का गुजरान चल रहा था, वो भी सारा का सारा सामान यहाँ वहाँ फैला हुआ है। कारीगर चले गए हैं, काम अटक गया है। थोड़ी मेहरबानी कर दे, ताना बाना वापर न दे, पहले की तरह भाड़ा ले लेना हमसे। तभी बापूद्रा सोचे उकडीचे मोदक बापूद्रा के लिए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नहीं नहीं, कमाल चालाक भाईजा, कमाल चालाक, मतलब इतनी चालाकी नहीं। वो ठीक है, चल तू भी क्या याद करेगी? क्या? चाबी। चल चाबी वाली। पहले ये चेक पास होगा, पैसे बापोद्रा के अकाउंट में जमा होंगे, उसके बाद मिलेगी चाबी। गेट आउट। ले, वो अभी तक इधर ही खड़ी है। ये ले, तेरे घर के कागज। घर का भेदी लंका ढाए। और ये तेरे घर की चाबी। और ये सोने का किचन। अरे
ये ले ताना बाना की चाबी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.